हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 का हम हिंदी अनिवार्य का मॉडल पेपर्स लेकर के आए हैं। और दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर्स हैं इसका हूबहू आपको कल के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। और आपका पेपर 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है। पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा। इसके बाद में क्वेश्चन में आपको आवंटित गद्यांश देखने को मिलेगा, जिससे आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर इसके आंसर देने हैं। तो यहाँ पर आप गद्यांश देख पा रहे होंगे। पुस्तकालय से सबसे बड़ा लाभ है ज्ञानवर्धि। तो इसका हम आंसर कुछ इस तरह से देंगे। इसका है मनुष्य की ज्ञान वृद्धि में पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता है। तो इसकी है मनुष्य की ज्ञान वृद्धि में। तो ऑप्शन नंबर स हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है। तो दोस्तों, पुस्तकालय का योगदान जो नहीं है यह है अमानवीय बुराइयों को उभारने के रूप में। इसका पुस्तकालय का योगदान नहीं है। इसके बाद में इस पैसेज का क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन कौन से छात्र अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं। तो दोस्तों, ये छात्र हैं ऑप्शन नंबर स उच्च कक्षा एवं विशिष्ट योग्यता के इच्छुक। ऑप्शन नंबर स हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर इस पेपर की पीडीएफ आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इस पेपर की पीडीएफ देख सकते हैं। अन्यथा आप हम जो बता रहे हैं उन्हें देख लीजिए। इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपके पेपर में कल रिपीट होने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, पुस्तकालय शब्द पुस्तक प्लस आलय दो शब्दों के मेल से बना है। प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो दोस्तों, इनमें जो संधि है यह संधि है दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर ब सही आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक है पुस्तकालय का महत्व। पुस्तकालय का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसीलिए इसका उपयुक्त शीर्षक होगा पुस्तकालय का महत्व। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, अवकाश के समय में हमारा सच्चा साथी है। तो दोस्तों, अवकाश के समय में हमारा सच्चा साथी है पुस्तकालय। ऑप्शन नंबर अ सही आंसर है। इसके बाद में दोस्तों, आपको एक और गद्यांश देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो दोस्तों, ये जो अपठित पद्यांश और गद्यांश आएंगे ये आपके बिना पढ़े हुए आएंगे और आपको इनके आंसर देने हैं। तो दोस्तों, इस अपठित गद्यांश का आंसर हम इस प्रकार देंगे। ये अपठित गद्यांश है, कातरता चुप्पियाँ चीखें या हारे हुओं की खोज जहाँ भी मिलेगी उन्हें प्यार से सितार पर बजाऊंगा। जीवन ने कई बार उकसा कर मुझे अनलंघ्य सागरों में फेंका है, अगन भट्टियों में झोंका है। मैंने वहाँ भी ज्योति की मशाल प्राप्त करने के यत्न किए, बचने के नहीं। तो क्या इन टटकी बंदूकों से डर जाऊंगा? तुम मुझको दोषी ठहराओ, मैंने तुम्हारे सुनसान का गला घोटा है। पर मैं गाऊंगा चाहे इस प्रार्थना सभा में, तुम सब मुझ पर गोलियां चलाओ, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूँगा, कल फिर आऊँगा। तो दोस्तों, ये जो है ये इसका क्वेश्चन है अगला, कवि ने किस महापुरुष के भावों का उल्लेख किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर कवि ने महात्मा गांधी के भावों का उल्लेख किया है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है इसका, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूँगा, कल फिर आऊँगा। इसमें कवि क्या कहना चाहता है? गद्यांश की उक्त अंतिम 3 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? दोस्तों, इसमें कवि कहना चाहता है ऑप्शन नंबर स, देश सेवा करने वाले बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, सुनसान का गला घोटा है का तात्पर्य बताइए। दोस्तों, इसका तात्पर्य है ऑप्शन नंबर स, सुने मानव मन में आशा की उमंगें भर दी। इस तरह आपका सही आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है,
किसी रचना को लिखने की कई शैलियाँ होती हैं। शैली भेद के अनुसार उपयुक्त पद्यांश की लेखन शैली है। दोस्तों, इसकी लेखन शैली आत्मकथा शैली हो सकती है, क्योंकि इन्होंने खुद के मन के भावों को जाहिर किया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नीचे लिखे विकल्पों से छांटिए। तो दोस्तों, इसका उपयुक्त शीर्षक होगा ऑप्शन नंबर स, मानवता के मसीहा महात्मा गांधी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, अनलज्ञ शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो दोस्तों, इसका विलोम शब्द होगा लज्ञ। इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर आपके रिक्त स्थान आते हैं, जो आपको एक एक नंबर के देखने को मिलेंगे। तो रिक्त स्थान का क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी भाषा के परिवार में लगभग बोलियां सम्मिलित हैं। तो दोस्तों, हिंदी भाषा के परिवार में लगभग 18 बोलियां सम्मिलित हैं। ये आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कल देखने को मिल सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, अंग्रेजी भाषा की लिपि हैं। तो दोस्तों, अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है रोमन लिपि है, रोमन लिपि याद रखिएगा। इसके बाद में प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, वाक्य में शब्द शक्ति है। तो दोस्तों, वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति, इसके व्यंजना आएगा व्यंजना शब्द शक्ति। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, तो वहाँ लक्षणा मानी जाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लक्षणा जो है आएगी आपके प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति आएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पढ़त काव्य पंक्ति में अलंकार हैं। तो दोस्तों, इस पंक्ति में जो आपको यहाँ पर अलंकार भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस पंक्ति में अलंकार होगा आपके इस पंक्ति के अंदर आपके अलंकार होगा रूपक अलंकार, रूपक अलंकार इसमें आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, गंगा जल सा पावन मन काव्य पंक्ति में मन की तुलना गंगा जल से की गई है, अतः अलंकार हैं। दोस्तों, यहाँ पर अलंकार है उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके उपमा अलंकार आएगा। तो यहाँ पर आपको उपमा अलंकार देखने को मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको इस तरह से प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनमें इंग्लिश के शब्द आएंगे और उनके आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर आपको लिखना है कोरम, जो हमारे साप्ताहिक या महीने में होता है उसे कहते हैं कोरम, पंचायत द्वारा होता है। इसके बाद में ये जो लिख रखा है पैक्ट, इसका सही आंसर होगा आपके समझौता। पैक्ट यानी समझौता कहा जाता है। तो इस पैक्ट का आंसर आपके होगा समझौता। इसके बाद में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, परिसंग शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखिए। तो दोस्तों, परिसंग शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द हैं फेडरेशन, फेडरेशन। तो यहाँ पर आपको आएगा फेडरेशन, फेडरेशन आपके आंसर आएगा। इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर एक नंबर के क्वेश्चन है, जिन्हें आपको एक एक लाइन में आंसर देना है। तो फीचर का प्रारंभ कैसे होता है, कवि बनने के लिए लेखक आनंद यादव ने किसे गुरु बनाया। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको इन सब के आंसर मिल जाएंगे। तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर आपको हम अभी इन सभी के आंसर उपलब्ध करवा देंगे। और बाकी के दोस्तों निबंध वगैरह जो भी हैं हम आपको अभी बता देते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, उन्हें आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और कल आपको इसी पेपर की जो आपके कल बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर होगा, उसको आपके एग्ज़ाम के बाद में हम इसी चैनल पर सॉल्व करेंगे, लाइव करेंगे। तो आप लाइव स्ट्रीम में ज़रूर जुड़िएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।